आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के नगरपालिका निगम के गलियारों में उस समय हड़कंप मच गया जब 22 पार्षद कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के 22 पार्षद ने सिंगरौली कलेक्टर के यहाँ शपथ पत्र दिया और वो अविश्वास प्रस्ताव के लिए निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का उन्होंने शपथ पत्र दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्षदों के समर्थन से निगम अध्यक्ष बनने वाले देवेश पांडे के खिलाफ आखिर पार्षद क्यों हो गए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो भाजपा से जुड़े हुए पार्षद हैं उनके जो वार्ड हैं वहां तो काम हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे वार्ड हैं, जो जनता की जवाबदेही से जुड़े हुए पार्षद हैं, वहां पर काम नहीं होने पर जनता का आक्रोश तो उन पर ही फूट रहा है, लेकिन अंदरूनी जो रस्साकशी और खींचातानी है और काम नहीं क्यों किया जा रहा है, आखिर इसका खामियाजा पार्षद कब तक भुगते हैं और इस तरह से एक अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये चीजें नहीं है, ये भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार जो पिछले दिनों हो रहा था, निगम अध्यक्ष उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार चीजों को देखते रहे हैं, चाहे वो कैमरा खरीदी की बात हो या दूसरी तरह की चीजें हो, उसमें भी भ्रष्टाचार दिखाई देता रहा है और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगम अध्यक्ष भी आवाज उठाते रहे हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लॉबिंग और तमाम जो दूसरे लोग हैं वो भी निगम अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्षद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है पक्षपात करते हैं जब अध्यक्ष की आसीन में होते हैं और अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए ला रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, उनका जो आरोप है कहीं ना कहीं यह एक सूची संजय योजना के तहत कांग्रेस और पार्टी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जैसा माननीय विधायक जी ने कहा कि यह एक गंदा जो राजनीति होती है उसको कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले समय आप लोग भी सदन में रहे हैं, कैमरा खरीदी का 4.5 करोड़ का प्रस्ताव था, डीएमएफ द्वारा माननीय विधायक जी ने नगर निगम को दिया कि शहर में सभी जगह कैमरा लगे जिससे कि शहर सुरक्षित रहे। उनके द्वारा, महापौर के द्वारा, उनके अधिकारिता क्षेत्र का यह 1 करोड़ से 5 करोड़ का उनका अधिकार है, उसमें उन्होंने स्वीकृति दिया 5 लाख का, जैसा कि अधिकारियों द्वारा बताया गया। एक कैमरा का खरीदी, एक कैमरा का रेट लगभग 5 लाख है। आप समझ लीजिए कि इतना रेट कहाँ होता है। ये सदन में जब बात आई, सदन में चूंकि सदन का वह विषय नहीं है, सदन का अधिकारिता का नहीं था, तब भी सभी पार्षदों ने प्रमुखता से यह बात उठाई। यह सेटिंग करके जो उसका एनआईटी है अपने चहेते ठेकेदार को दिलाने के लिए लोगों ने इस तरह का प्रस्ताव बनाया है और उसका विरोध हुआ। वह उसका प्रस्ताव टेंडर हो करके, ठेकेदार आवंटन हो करके वह टेंडर का जो उनका वर्क ऑर्डर होना था वो वर्क ऑर्डर रुका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें फर्जीवाड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव निगम अध्यक्ष को घेर रहा है, ये अब देखने की जरूरत है कि आगे किस तरह की स्थिति बनती है। आपने बचपन में एक खेल देखा होगा, रस्सी खींचने वाला खेल, जहां पर कुछ लोग रस्सी को उस तरफ से खींचते हैं और कुछ लोग रस्सी को इस तरफ से खींचते हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन रस्सी के दोनों तरफ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इस तरह की चीजों से जुड़े हुए लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके कैलकुलेशंस उस तरह की चीजों में किसको भारी करते हैं और क्या वाकई में इस कैलकुलेशन में पार्षदों की स्थिति भी कुछ इस तरह की है कि उन्हें ऐसा लगता है कि निगम अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जो कहीं ना कहीं शहद की चाशनी बनकर कुछ पार्षदों को एक अलग तरह का मजा देंगी। अब जब निगम अध्यक्ष ने खुद इस पर एक बात कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार और तमाम चीजों का विरोध वो करते आए हैं, ये कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए उनके द्वारा इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव की बात की जा रही है। लेकिन ये आसान नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव की बातें चाहे कितने भी करें, लेकिन उनकी कुर्सी हिलने वाली नहीं है। अब इस पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने भी कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोगों को जब ऐसा लग रहा है कि लगातार जांच हो सकती है, उन पर चोट पहुंच सकती है, तो वो इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। लेकिन हम विश्वास को लेकर सुरक्षित हैं, निगम अध्यक्ष की कुर्सी सुरक्षित है और इस तरह के भ्रष्टाचार करने वालों पर चोट पहुंचाया जाएगा और पहुंचाते रहेंगे। कांग्रेस की और आम आदमी की महापौर द्वारा जिस तरह से डल्टी पॉलिटिक्स, फर्जी पॉलिटिक्स किया जा रहा है, उनको मालूम है अविश्वास कितने अंकों पर होता है, नहीं होता है तो अपने पार्षदों के माध्यम से नहीं बल्कि एक विधि सलाहकार रख ले और उनसे पूछ ले। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, हमारे अध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव
न होगा, न होने वाला है, न हो सकता है। मैं उनके इस डर्टी पॉलिटिक्स की निंदा करता हूं। गलत भ्रामित कर रहे लोगों को, सिंगरौली के विकास को रोक रहे हैं। काम के आधार पर हमारे सभी पार्षद जीते हुए हैं और सबसे बड़े संगठन पर सबसे बड़े पार्षद दल के हमारे अध्यक्ष हैं। किसी भी सूरत में अविश्वास कराने की औकात हो तो करके देखें। मैं खड़ा हूं यहीं पर, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी हालत में अविश्वास प्रस्ताव नहीं होगा, बल्कि विकास के लिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि जितने कार्यों को उन्होंने फ्रॉडगिरी करी है, महंगे दामों पर खरीदा है या निर्माण कार्य घटिया किया है, उन चीजों को हम लोग जनता के बीच लाएंगे। यह काम करने के लिए हम लोगों ने बैठे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 22 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पहुंच गए हैं और 33 पार्षद अगर उस आंकड़े में बैठ जाएंगे, तो क्या निगम अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में है, या सिर्फ ये एक गीदड़ भभकी साबित होगी जिसमें पार्षद इस तरह के अविश्वास प्रस्ताव के बाद धीरे धीरे क्वाइट करते हुए दिखाई देंगे और एक बार फिर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे की कुर्सी बरकरार रहेगी। हम पहले भी कह चुके हैं कि नगर निगम में भाजपा ने जब मेयर की सीट हारा था तो उनके पास इकलौती जो स्थिति थी वो नगर निगम अध्यक्ष की सीट थी और भाजपा के पार्षद देवेश पांडे को नगर निगम अध्यक्ष का ताज मिला। और उसमें किस तरह की गठजोड़ होती है, उसमें पार्षद किस तरह की स्थिति के बाद किसी को निगम अध्यक्ष बनाते हैं, उसमें नैतिकता के साथ साथ जो शहद की चाशनी का टेस्ट होता है, इन सारी चीजों से होकर निगम अध्यक्ष उन सारी चीजों को कैसे संभालते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। सारी स्थितियों के बीच में जो नए समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो निगम अध्यक्ष को कितना सुरक्षित रखते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से विधायक रामनिवास शाह और निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने अपने वक्तव्य को रखा है, उन्होंने पत्रकारों को कहा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने वालों की जो लॉबिंग है वो नहीं चाहती कि निगम अध्यक्ष जो है जो भ्रष्टाचार पर लगातार चोट पहुंचा रहे हैं और वार्ड की प्रगति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं और उन बैठकों पर उन पर उंगलियां उठा रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं और उदासीनता फैलाकर क्षेत्र के विकास को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनका शिगुफा है। ऐसे में वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन एकजुटता की बात करने वाले ये 22 पार्षद क्या 33 के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचेंगे? लेकिन भाजपा में भी भले अभी लोग साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के अंदर भी कुछ लोगों के विरोध की एक अग्नि कहीं ना कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव को एक हवा दे रही है। अभी भले वो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर एक स्थिति में हर कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी या एक मौके की तलाश भी करता है। मीडिया का अपना कोई वक्तव्य इस तरह का नहीं है, लेकिन जो पहले की स्थितियां रही हैं उसमें इस तरह के मौके पर जो पहले से खैर खाए हुए बैठे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि ये मौका उन्होंने गवा दिया है, क्योंकि निगम अध्यक्ष देवेश पांडे एक बार पार्षद बनने के बाद जब दूसरी बार पार्षद बने तो वो निगम अध्यक्ष बन गए, जबकि कई ऐसे भाजपा के पार्षद हैं जो कई साल से पार्षद बनते आए हैं और अभी तो वो सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन छुपी हुई महत्वाकांक्षा हर किसी व्यक्ति की होती है, चाहे वो पार्षद हो या किसी भी तरह का नेता हो, कौन नहीं चाहता कि वो एक बेहतर स्थिति तक पहुंचे। लेकिन बात यहाँ नैतिकता की है कि सिंगरौली के विकास से जुड़ी हुई चीजें क्या निगम अध्यक्ष बेहतर तरीके से चीजों को देख रहे हैं और इसको कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसको लेकर उनकी किरकिरी हो रही है, या वाकई में पार्षद जो उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं उसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव हो रहा है, या खुद भाजपा के जो पार्षद हैं और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह का एक मौका जरूर आना चाहिए और वो खुद अंदर ही अंदर हवा तो दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये दिखाई देता है कि वो निगम अध्यक्ष के साथ खड़े हैं। तो जो भीतर घात जैसी स्थिति से क्या निगम अध्यक्ष गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ वो पार्षद जो काफी समय से मौका देख रहे थे कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बीच से क्या उनके लिए कोई रास्ता बनता है, और सीधी सी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव से जो पार्षद हैं वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर शहद की चाशनी में डूबने का उन्हें एक मौका मिलता है, और जब शहद की बात हो तो नैतिकता के कहीं ऊपर कई बार वो चीजें दिखाई देती है जिसके इंतजार में लोग रहते हैं कि इसमें कूद कर क्यों ना कुछ ऐसी मिठास लिया जाए, जो मिठास हर हाल में एक ऐसे वक्त में मिलना चाहिए जहां पर इस बंदर बाट में हर कोई अपने अपने हिस्से की चीजों को ले रहा है। अब ये देखना है कि 22 का आंकड़ा जो शपथ पत्र में अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है वो 33 के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएगा। उनके साथ के जो लोग हैं वो क्या वाकई में अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में निगम अध्यक्ष को कुर्सी से नीचे उतार पाने की स्थिति में है,
फिलहाल जो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। भले ही अविश्वास प्रस्ताव के 22 लोग, जो 22 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन निगम अध्यक्ष और भाजपा की जो पूरी टीम है वो भी एक्टिव हो गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नगर निगम में उनके पास जो इकलौती सीट है, मेयर की सीट तो उनके पास है नहीं, और ऐसे में परिषद में जो नगर निगम अध्यक्ष की सीट है वो किसी भी स्थिति में उनके हाथ से नहीं खसकनी चाहिए। ऐसे में वो पूरी लॉबिंग एक बार फिर से अपने लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें टटोलने की कोशिश कर रही है कि क्या इन्हें हवा कोई उनके बीच का व्यक्ति दे रहा है, और अगर पार्षदों की कोई नाराजगी है तो उसे कैसे दूर किया जाए। और पार्षदों की नाराजगी और इसके साथ शहद की चाशनी, नैतिकता, इन तीनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, और इन तीनों से होकर नगर निगम अध्यक्ष की कुर्सी किस स्थिति में पहुंचेगी, इसका इंतजार हर किसी को है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज, सैफी अब्बास के